गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग में से पहले हमने बात की है मीनिंग ऑफ लर्निंग की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो देखी हैं तो आप इस बात को अच्छे से जान गए होंगे कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और ये सीखने की जो प्रोसेसिंग है हम हमेशा सीखते आए हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमने उसमें सीखने के किस प्रकार को इस्तेमाल किया है। सीखने के बहुत से प्रकार हैं, हम किन्हीं तरीक़ों से सीख सकते हैं, पर फिर भी अगर हम इसको एक कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो इसमें मेनली 4 तरह से हम इसको कैटेगरी करने की कोशिश करते हैं कि सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ओवरऑल व्यू क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इनके मीनिंग क्या है उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले बात आती है टाइप ऑफ लर्निंग में टाइप ऑफ लर्नर की बात आती है। मतलब कहने का क्या है कि इस पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जो सीखने वाले हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली हम 2 प्रकार की बात करते हैं। पहला है एनिमल लर्निंग और दूसरा है ह्यूमन लर्निंग। इस दुनिया में हर कोई जीव जिसने अपना अस्तित्व बनाए रखना है उसको सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो एनिमल लर्निंग में जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि जानवरों द्वारा भी सीखना संभव है, क्योंकि वो भी जब सीखते हैं तभी अपने आप को इस दुनिया में स्थापित रख पाते हैं। अगर कोई जीव जंतु वातावरण के अनुसार नहीं सीखता है तो इस सृष्टि का ग्रास बन जाता है। तो वो भी सीखते हैं। तो एक तो जानवरों द्वारा सीखा जाना और दूसरा आता है ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग में मानव द्वारा सीखा जाना। मानव द्वारा अपने व्यवहार में जो भी नया ऐड करता है उसे मानव द्वारा सीखना कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन ही मानव द्वारा सीखा जाना है। और ये जो सीखा जाना है वो मानव की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वहाँ तक वो अलग अलग तरह से किस तरह से सीखता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें है सीखने वालों के प्रकार, जिसमें मुख्यतः 2 तरह के हैं, लर्निंग बाय एनिमल्स और दूसरा है लर्निंग बाय ह्यूमन। आगे हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। शरीर के अंगों की सहभागिता के आधार पर सीखने के क्या प्रकार हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवीज़न करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को। मोटर लर्निंग और दूसरा है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब है गति अधिगम, और दूसरा है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग, जिसको कि इसको भी गति अधिगम या प्रत्यक्षात्मक गति अधिगम का नाम दिया गया है। अब मोटर लर्निंग से अभिप्राय क्या है, वो सभी क्रियाएं जिनको सीखते हुए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का, सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सामान्यतः वो क्रियाओं को इस्तेमाल किया जाता है जो सामान्य आदतों के संबंध में होती हैं। जैसे छोटे बच्चे की आदतें स्कूल में खेलना, खेल खेल में कई क्रियाएं सीखना, वो क्रियाएं जिनको बच्चा खेल खेल में आराम से सीख जाता है। और जो परसेप्चुअल मोटर लर्निंग है, प्रत्यक्ष गत्यात्मक क्रियाएं हैं, इसमें थोड़े जो जटिल कौशल हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें हम ये मान सकते हैं कि जटिल कौशलों में, परसेप्चुअल में किस किस को, जैसे नृत्य सीखना, साइकिल चलाना, हाथ से लिखना, तैरना, संगीत के यंत्र बजाना, इस तरह के जो सीखने की क्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। अब पहले में जिसमें इंद्रियों की बात आई है, मोटर लर्निंग की बात कही है, उसमें वो क्रियाएं शामिल हैं जिनको सहज ही बच्चा करते हुए सीख जाता है। आपने देखा होगा छोटी क्लास में जब बच्चों को क्रैच में भेजा जाता है या आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं तो उनको कुछ क्रियाएं करनी सिखाई जाती हैं। उसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने किसी क्रिया को गलत भी किया है कि वो गलत है, नहीं, वो एक फिज़िकल एक्टिविटी है। बच्चे की प्राथमिक अधिगम से संबंधित व्यवहार का शोधन है जिसमें वो करते हुए सीखते हैं। अब जो परसेप्चुअल मोटर एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि कुछ जटिल प्रकार के कौशलों को सीखता है बच्चा, बट उसमें अगर गलती करता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि मान लो
एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तैरना सीख रहा है, अगर वहाँ पर वो किसी तरह की गलती कर देता है तो उसको चोट लग सकती है। तो ये थोड़ी उससे उच्च स्तर की हैं। जब बच्चे में सामान्य गतिविधियाँ करने की क्षमता पूर्ण हो जाती है, मतलब वो अपने चरम पे होती है, तब वो उसमें आगे की तरफ बढ़ता है। ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में। इसके बाद आइडिएशनल लर्निंग है। आइडिएशनल लर्निंग में आगे परसेप्चुअल लर्निंग है, कंसेप्चुअल लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग है और इमेजिनेटिव लर्निंग है। इसमें उन्होंने 4 अलग अलग तरह के लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की बात की है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन को ही ध्यान से समझते हुए हमने पहले मोटर लर्निंग की बात की है, इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद परसेप्चुअल मोटर लर्निंग की बात की है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो आइडिएशनल लर्निंग है, विचारात्मक अधिगम की बात है, जिसमें कि उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं। पहला है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम। परसेप्चुअल को प्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहा गया है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें ये बात कही गई है कि इसमें जो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी सेंसेस है, ठोस पदार्थों, बोले गए शब्दों, लिखित चिन्हों या चित्र बनाकर प्रकृति के अध्ययन या पठन या भ्रमण करने का परिणाम स्वरूप होता है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब ये मैंने शुरू में जब बात कही है मानव द्वारा सीखा जाना है, तो उसमें उन्होंने इसकी अवस्थाओं की बात कही है कि मानव द्वारा सीखा जाना उसकी अवस्थाओं के रूप में बटा होता है। पहले इन्फेंसी चाइल्ड पीरियड है, फिर चाइल्डहुड है, उसके बाद अडल्टहुड है। तो इस तरह से जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, बच्चे के सीखने की प्रोसेसिंग भी उसी तरह से आगे की ओर बढ़ती है। उसी में उसने पहले मोटर की बात की है, फिर परसेप्चुअल मोटर की बात की है। जब आइडिएशनल लर्निंग की बात करते हैं तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर बच्चे की जो बोलने की कला है वो इसको सीख चुका है। विचारों को समझना और उनको कहने की जो बात है, यहाँ तक इतना वो इस चीज़ को सीख चुका है, तभी वो इस एस्पेक्ट तक पहुँच पाता है। तो परसेप्चुअल लर्निंग में उन्होंने कहा है कि जब ज्ञानेंद्रियाँ ठोस पदार्थ, बोले गए शब्द या लिखित चिन्हों के चित्र बनाकर प्रकृति के अध्ययन के भ्रमण के परिणाम स्वरूप होता है। अब यहाँ पर बच्चे के द्वारा किसी तरह जो बुक होती है उसमें बने हुए चित्रों को देखकर समझना, लाइन को पढ़कर उसके अर्थ को समझना, किसी बात को किस तरह से अपने शब्दों में व्यक्त करना है, इस तरह के बच्चे में योग्यता आने लगती है। इसे परसेप्चुअल लर्निंग कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो संप्रत्यात्मक कंसेप्चुअल लर्निंग है। कंसेप्चुअल, इसे अमूर्त अधिगम या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा गया है। इसके अंतर्गत प्रत्यय के अमूर्त विचारों को सीखा जाता है। अमूर्त एक मूर्त होते हैं, कंक्रीट, अमूर्त होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप विचारों को समझ जाते हैं। अब बच्चे को जब कुछ समझाया सिखाया जाता है, या बड़े भी व्यक्ति जब कोई समझता है सीखता है, जब वो कहता है ना कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये है, तो मतलब उसके इंटरनली किसी चीज़ के बारे में सही समझ आ जाना। उसको अमूर्त में क्या आएंगे, जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और जब समय आता है अपने उन विचारों को प्रकट करने की योग्यता का आना ही अमूर्त अधिगम होता है, जिसको हम प्रेजेंट नहीं करते, बट हाँ हमारे पास होती है और समय आने पर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव लर्निंग। तीसरे नंबर पर उन्होंने एसोसिएटिव लर्निंग की बात कही है। एसोसिएटिव में कहते हैं वह अधिगम जो इत्तेफाक से, अचानक या संबंध से या प्रयोग के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। इसमें सूचनाओं का एक निर्धारित क्रम जोड़ा जाता है और उसके सहायता से मानसिक क्रियाओं के संबंध बनाना इसमें शामिल होता है। मतलब कहने का क्या है कि एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करना या जोड़ना। तो यहाँ पर जब उन्होंने कहा है कि अचानक से या प्रयोग के द्वारा या किसी चीज़ से संबंध स्थापित करके जब बच्चे को सिखाया जाता है, उसे एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। बच्चे को आरंभ में जब बच्चे को नोटबुक दी जाती है तो उसमें जो अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, जैसे ए अल्फ़ाबेट है तो उसको इसकी एक पिक्चर के साथ जोड़ दिया जाता है। वहाँ पर बच्चे को मोस्टली आपने ये चीज़ नोट की होगी, जब बच्चों को कोई भी चीज़ें
बचपन में शुरुआत में सिखाई जाती हैं तो उसमें पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं, शब्द कम होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है पिक्चर्स कम होती जाती हैं और जो शब्द हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। ये शुरुआती दौर है जो शुरुआत में उसको सिखाया गया है, उस चीज़ के साथ उसको जोड़कर सिखाया गया है, और जब वो उस चीज़ के साथ उसको जोड़ा जाता है तो बच्चे के माइंड में उसी वर्ड्स के कंसेप्ट में एक पिक्चर फॉर्मुलेट हो जाती है माइंड में, और उसके लिए उस चीज़ को सीखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव लर्निंग, काल्पनिक। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, या यूं कहें कि इमेजिनेटिव लर्निंग क्या है, इसमें ये बात क्लियर की गई कि भूत, वर्तमान और भविष्य की बातों को चेतना के एक निश्चित स्वरूप मिल जाए तो उसे कल्पना कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य की बातों को चेतना के रूप में कोई रूप मिल जाए तो उसे कल्पना कहा गया है। ठीक उसी तरह से आपने ये बात नोट की होगी कि सेकंड थर्ड क्लास में बच्चों को लिखने के लिए हिंदी में प्रस्ताव दिया जाता है, इंग्लिश में ऐसे दिया जाता है। अब वहाँ पे बच्चा जो है उनको लाइन दर लाइन याद करता है। यहाँ पे उसकी जो कल्पना शक्ति है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यहाँ पर वो शब्दों के जोड़ना, उनके अर्थ को बनाना, इतनी ही कला सीख पाता है। पर वो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 5th 6th क्लास तक जाता है, तो वहाँ पर उसको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, और वो भी ये कहा जाता है कि अपने शब्दों में 150 शब्दों में निबंध लिखा जाए। अब यहाँ पर बच्चे की यदि कल्पना शक्ति विकसित हो चुकी है तो वो उसको बहुत अच्छे से बनाकर लिखने की कोशिश करता है। कुछ वो बुक की सहायता लेता है, वहाँ से नॉलेज उसने गेन की होती है, और कुछ अपने कल्पना शक्ति के आधार पर उनको विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि हम सीखने के अलग अलग प्रकारों का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्चुअल भी है, उसमें परसेप्चुअल भी है, इमेजिनेटिव भी है, पर सीखने के बहुत से प्रकार हैं। उनको हम एक क्रम में समायोजित नहीं कर पाते, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान हर समय कुछ ना कुछ सीखता है। बैठा हुआ है, कुछ देख रहा है, नेचर को निहार रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ से कुछ सीखता है। तो इन टाइप ऑफ लर्निंग में सिर्फ एक जस्ट समझाने की बात की गई है कि टाइप ऑफ लर्निंग क्या है, पर टाइप ऑफ लर्निंग इससे भी बहुत ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में जो मानव के व्यवहार के आधार पर सीखने में मेनली 3 को डिनोट किया गया है। पहला है कोग्निटिव लर्निंग, दूसरा है एटीट्यूडनल लर्निंग, और तीसरा है स्किल लर्निंग। पहले है कोग्निटिव। कोग्निटिव में ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध क्या बताया गया है। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध प्रत्ययों व उनके आपसी संबंधों से होता है। अब कोग्निटिव, जब आप बीएड में स्टूडेंट्स अपने लेसन प्लान क्रिएट करते हैं तो उनको एक बात क्लियर की जाती है कि जब भी आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसमें 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हो। कोग्निटिव है, कॉग्निटिव है और अफेक्टिव डोमेन्स है। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रिया है। ज्ञान, भाव, क्रिया, इन 3 पॉइंट्स या 3 ऑब्जेक्टिव को रखकर आप अपना जो लेसन प्लान है वो बनाना शुरू करते हो। तो जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हो, पहला कंसेप्ट आता है उसके ज्ञान से संबंधित। तो व्यक्ति या मनुष्य के व्यवहार के आधार पर जब सीखने की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कोग्निटिव लर्निंग। ज्ञान जो उसको दिया जाता है, जिसको वो एज इट इज रिसीव करता है। दूसरा है एटीट्यूडनल लर्निंग। एटीट्यूडनल में इसमें बात कही गई है कि यह दृष्टिकोण और मूल्य मानव व्यवहार द्वारा सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। इनका विकास अपने समूह के साथ